हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, सबसे पहले ना कुछ मत देखिए, पहले ये दो बॉक्सेस देख लीजिए। सर इन दोनों बॉक्स में क्या चीज़ है? ये बहुत बढ़िया बॉक्स है। ये सारे लॉज आपको मुंह जुबानी इससे इन दोनों बॉक्स से याद हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर आप लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यानी उसको रोकने के लिए हमें पोटेंशियल बैटरी की रिवर्स पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो चलो सर, ये हमें क्लियर है। यानी वी करके आप डब्बा याद कर लो, ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी इज इंक्रीज देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। तो ये याद हो गया। सो व्हाट इज आई? आई मीन्स इंटेंसिटी, आई मीन्स करंट। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो सर्किट में करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो करंट का असर क्या होगा? ये दोनों बॉक्सेस इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसका इससे ही रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी? नो। अगर सर इंटेंसिटी बढ़ा दूं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी? नो। अगर सर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं करंट बढ़ेगा? यस। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं सर करंट बढ़ेगा? नो नो नो। इसको ध्यान से याद करो, ठीक है। दोनों बॉक्सेस इंडिपेंडेंट हैं दोनों। तो लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं। व्हेन सम फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस लाइक अल्कली मटेरियल यूज करते हैं, तो अल्कली मटेरियल में सबसे बढ़िया सीजियम था। तो ये जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें ये जो मैंने डायग्राम बनाया था आपका दिखाता हूँ आपको। ये जो मटेरियल होता है ये अल्कली मटेरियल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकल जाता है। अल्कली मटेरियल का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। तो देयर इज व्हेन सम फोटोसेंसिटिव मटेरियल एक्सपोज टू यूवी रेज। सर यूवी क्यों यूज़ की? यूवी हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं, तो करके हमने ज़्यादा एनर्जी लेनी है तो अल्ट्रावायलेट यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस विच आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलो सर ये ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ है वो है देयर इज अ डेफिनेट कट ऑफ वोल्टेज और कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड बाय एनी सब्सटेंस। कम से कम एक फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे इलेक्ट्रॉन ने बाहर ही नहीं निकलना। तो सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है? दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। तो ही करके मैंने अल्कली मटीरियल बोला था, उसका वर्क फंक्शन यानी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो करके वही यूज़ करते हैं। तो सर अगर मैंने ये एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया, तो स्टॉप क्या करना? देखो अभी इस फ्रीक्वेंसी से पहले तो कोई चीज़ निकलनी नहीं है, तो रोकने की क्या जरूरत है? यानी हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो करंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली बढ़ेगी। तो क्योंकि ये डब्बे बॉक्सेस एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो सर ये चीज़ समझ में आ गई। अब ना इसमें देखो मिनिमम जो होती है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी है ना, वो मिनिमम वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मिनिमम। तो मिनिमम वर्ड यूज़ करने का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जगह अगर उन्होंने वेवलेंथ ले दी तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेशन है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ। यानी इस वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कम देगा निकलेगा। फ्रीक्वेंसी से उल्टा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात से। तो अभी ये नंबर जो सेकंड है मेरा लॉ, वो है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वही नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी करंट, वो इंटेंसिटी से बढ़ेंगे, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फोटो करंट बढ़ जाएगा। दोबारा से सुनो, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ानी यानी 4 से 40 फोटोन आ रहे हैं लाइट में, तो 40 फोटोन आएंगे तो 40 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना होता है, तो वो फोटो करंट इंक्रीज करेंगे प्रोपोर्शनली। चलो सर ये भी क्लियर है। अभी जो थर्ड और फोर्थ लॉ मैंने इकट्ठे लिख दिया, तो पहले फोर्थ लॉ करते हैं। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट गिरती है ना अल्कली मटेरियल पे, करीब 1 नैनो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है, यानी बहुत कम समय है, कोई लैगिंग नहीं है।
भाई फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन सोच के निकलेगा मैं निकलता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, वो निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है क्योंकि वो बॉक्स में है। अगर काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है न्यू पे यानी फ्रीक्वेंसी पे, तो उसका इंसिडेंट लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो इस थर्ड के लिए ना आपने दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक इसके आगे वाला, ये जो मैंने आगे बनाया हुआ ये बहुत फास्ट बनाया था, ये मैं दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पहली बार रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई मेरी, तो ये पहले लिखा हुआ, आप सोचेंगे सर ने पहले क्यों लिख दिया। तो ये जो है ना ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये जो साइड है ये नीचे आपने सिर्फ पोटेंशियल लिखना है, आपने ये और ये चीज़ें नहीं लिखनी, लेकिन मैंने लिख दी हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस में करंट है और एक्स एक्सिस में पोटेंशियल है, ठीक है सर। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल है। सर इन दोनों में फ़र्क बताइए क्या, सुनो इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैं इस एंड को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दूँ तो ये पॉजिटिव यानी इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, यानी अगर मैं इस एंड को पॉजिटिव और बढ़ाऊँ तो एक्सेलरेट होगा। तो इसके बार बार बढ़ाने से, ज़्यादा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप इसको पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ाओगे थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा इनिशियली, बाद में इसको बढ़ाई जाओगे करंट सैचुरेट हो जाता है। सर करंट का सैचुरेशन होने का मतलब इफ़ द इंटेंसिटी इज सेम देन द नंबर ऑफ फोटोन सेम एंड द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, वो आपने ज़्यादा पॉजिटिव कर दी तो सारे निकल आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे करंट पीक वैल्यू पे यानी सैचुरेशन वैल्यू पे चल जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा नहीं करंट। वो देखो, ये देखो मैंने क्या मान लिया, ये जो ग्राफ है उसमें फ्रीक्वेंसी 1 और 2 दोनों की अलग अलग है, 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 2 की कम है, तो लेकिन दोनों की इंटेंसिटी सेम मानी है। अगर इंटेंसिटी सेम मानी है तो दोनों का ये फाइनल सैचुरेशन करंट है सेम है। देखो अभी मैं इसको पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, यानी करंट बढ़ रहा है, थोड़ा सा ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, उसके बाद कांस्टेंट देखो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्यों सर, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी आप उसको और बढ़ाई जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, इंटेंसिटी सेम है, उतना ही फोटोन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो मैक्सिमम करंट उतना ही जा सकता है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, देन द करंट इज सैचुरेटेड। अब ये रिटार्डिंग क्या है, अब वही डायग्राम में मैंने पोलैरिटी उल्टी कर देनी है। उल्टी का क्या मतलब है सर, देखो अब मैंने पहले ये पॉजिटिव माना था, अब इसको नेगेटिव कर देना और इसको पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कर दिया, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, ये पॉजिटिव कहेगा मेरे पास आ इलेक्ट्रॉन, तू कहाँ जा रहा है मेरे पास आ, यानी और ज़्यादा पॉजिटिव करोगे एक पॉजिटिव पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये हमारा डायग्राम ये एक्सप्लेन कर रहा है भाई, ये स्टॉपिंग देखो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, आप यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो हमारे करंट इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और एक जगह पे जहाँ पे दोनों एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है तो दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगी, क्योंकि बॉक्सेस के हिसाब से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो इस पोटेंशियल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा 1 के लिए, और इस पे 2 के लिए कोई भी नहीं निकलेगा। तो चलो सर ये क्लियर है। इसका दूसरा रूप देखो, दूसरा रूप क्या है, वो ऐसे है, अब आपने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम दे दी, यानी दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो गया, लेकिन इंटेंसिटी 1 की ज़्यादा है इंटेंसिटी 2 से, तो इंटेंसिटी 1 का करंट, ये करंट वाली लाइन है, तो करंट इंटेंसिटी 1 का सैचुरेटेड करंट ज़्यादा होगा और 2 का जो सैचुरेटेड करंट है वो उससे कम हो जाएगा। यानी सर ये तो सर बॉक्सेस की गेम थी सारी, हाँ बेटा ये सारी बॉक्सेस की गेम थी, तो आपने बॉक्सेस के बारे में सारा अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।